तो चलिए आज एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बड़े ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये दुनिया, ये पूरी कायनात आखिर बनी किस चीज से है, चाहे वो कोई दिखने वाली चीज हो या न दिखने वाली। चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं। सोचिए जरा, आसमान के चमकते तारों से लेकर हमारे पैरों के नीचे की रेत तक, या फिर जो हवा हम सांस में ले रहे हैं, इन सब में आखिर वो एक चीज क्या है जो कॉमन है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा। तो देखिए, विज्ञान हमें इसका एक सीधा सा जवाब देता है, पदार्थ यानी मैटर। और किसी भी चीज को पदार्थ कहने के लिए बस दो सिंपल सी शर्तें हैं। पहली, उसमें कुछ वजन होना चाहिए जिसे हम मास कहते हैं, और दूसरी, वो कोई ना कोई जगह घेरती हो जिसे हम वॉल्यूम कहते हैं। बस इतना ही। अच्छा, अब अगर हम जूम इन करें, मतलब पदार्थ के और अंदर झांक कर देखें, तो एक पूरी अलग ही, एक रहस्यमयी दुनिया नजर आती है। ये दुनिया बनी है बहुत ही छोटे छोटे कणों से, और इन कणों की ना कुछ खास आदतें होती हैं जो हमेशा एक जैसी रहती हैं। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? इन नन्हे कणों में जान फूंकने का काम करता है तापमान। आप इसे ऐसे समझिए कि टेम्परेचर इनके लिए एक टर्बो बटन जैसा है। जैसे ही गर्मी बढ़ती है, ये कण और तेजी से भागने लगते हैं। और पता है, इनकी यही रफ्तार तय करती है कि पदार्थ का रूप कैसा होगा। तो कणों की यही हरकत, उनकी स्पीड और उनके बीच की दूरी, यही सब मिलकर तय करता है कि कोई पदार्थ हमें कैसा दिखेगा। मतलब हम पदार्थ की पहली पहचान पर आ गए हैं, उसकी भौतिक अवस्था। और ये टेबल ये इसे बहुत ही अच्छे से समझाती है। देखिए, ठोस यानी सॉलिड, इसमें कण एकदम पास पास कसकर जुड़े होते हैं, इसीलिए तो इनका आकार और आयतन दोनों फिक्स होते हैं। फिर आता है द्रव यानी लिक्विड। यहां कणों को थोड़ी आजादी मिलती है, वो बर्तन का आकार तो ले लेते हैं पर उनका आयतन फिक्स ही रहता है। और गैस, अरे गैस में तो कण पूरी तरह से आजाद हैं, जहां मर्जी वहां घूमो, इसीलिए ना तो इनका कोई फिक्स आकार होता है, ना ही कोई आयतन। चलिए, तो ये तो हो गई पदार्थ के बाहरी रूप की बात। लेकिन अब कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अब एक ज्यादा जरूरी सवाल पर आते हैं। सवाल यह है कि जो भी पदार्थ हम अपने आसपास देखते हैं, क्या वो वाकई में एक ही चीज से बना है? क्या वो रासायनिक रूप से केमिकली प्योर है? और बस यही सवाल हमें पदार्थ की फिजिकल पहचान से उसकी केमिकल बनावट की तरफ ले जाता है। और इस सवाल का जवाब छिपा है इस रोड मैप में। ये चार्ट हमें बताता है कि वैज्ञानिक किसी भी पदार्थ को कैसे क्लासिफाई करते हैं, मतलब उसकी अंदरूनी बनावट के आधार पर उसे अलग अलग श्रेणियों में कैसे रखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंसेस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के कणों से बने होते हैं, कोई मिलावट नहीं। जैसे कि सोना, जिसमें सिर्फ सोने के ही परमाणु होते हैं, या फिर पानी, जिसका हर एक मॉलिक्यूल, हर एक कण H2O ही होता है और कुछ नहीं। और फिर शुद्ध पदार्थ के ठीक अपोजिट आते हैं मिश्रण यानी मिक्सचर्स। इनको बनाने के लिए कोई फिक्स फॉर्मूला या कोई केमिकल रिएक्शन नहीं चाहिए। बस दो या दो से ज्यादा चीजों को फिजिकली मिला दो किसी भी अनुपात में, और बस बन गया मिश्रण। जैसे हमारे चारों तरफ की हवा, जिसमें कितनी सारी अलग अलग गैसें मिली हुई हैं। लेकिन रुकिए, मिश्रणों की कहानी में भी एक ट्विस्ट है। ये भी दो तरह के होते हैं। पहले हैं समांगी यानी होमोजीनियस, जिनमें चीजें इतनी अच्छी तरह घुल मिल जाती हैं कि आप बता ही नहीं सकते कि इसमें क्या क्या मिला है, बिल्कुल वैसे जैसे पानी में घुला हुआ नमक। और दूसरे हैं विषमांगी यानी हेट्रोजीनियस, जिनमें आपको सारे हिस्से साफ साफ अलग दिखाई देते हैं, जैसे पानी में डाली हुई रेत। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मिश्रणों की दुनिया और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिए, अब तीन ऐसे खास तरह के मिश्रणों को जरा और करीब से देखते हैं जिनसे हमारा रोज पाला पड़ता है। अब ये टेबल इन तीनों के बीच का फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। देखिए, सारा का सारा खेल जो है ना, वो है कणों के साइज का। विलेन यानी सोल्यूशन में कण इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि दिखते ही नहीं। निलंबन यानी सस्पेंशन में कण बड़े होते हैं और कुछ देर बाद नीचे बैठ जाते हैं। और फिर आता है कोलॉइड। ये इन दोनों के बीच की एक बहुत ही मजेदार स्टेट है। इसके कण इतने बड़े भी नहीं होते कि नीचे बैठ जाएं, और इतने छोटे भी नहीं होते कि पूरी तरह से घुल जाएं। इसे रोजमर्रा की चीजों से जोड़ें तो नींबू पानी एक परफेक्ट विलेन है, सब कुछ घुल गया। कीचड़ वाला पानी एक निलंबन है,
थोड़ी देर छोड़ देंगे तो कीचड़ नीचे बैठ जाएगा। और दूध दूध एक क्लासिक कोलॉइड है। कमाल की बात है ना, वो दिखता तो एक जैसा है, बिल्कुल होमोजेनस, पर असल में वो पानी में फैट और प्रोटीन के कणों का एक हेटेरोजीनियस मिश्रण है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, पर ये जानना इतना जरूरी क्यों है? ठोस, द्रव, गैस, शुद्ध पदार्थ, मिश्रण, आखिर इन सब का मतलब क्या है हमारी जिंदगी में? इसका जवाब बहुत सीधा है। ये केमिस्ट्री की एबीसी है। जैसे भाषा सीखने के लिए अक्षर ज्ञान जरूरी है, वैसे ही केमिस्ट्री को समझने के लिए पदार्थ का ये वर्गीकरण समझना जरूरी है। ये वो बुनियाद है जिस पर रसायन विज्ञान की पूरी शानदार इमारत खड़ी होती है। तो अगली बार जब आप अपने आसपास नजर दौड़ाएं तो सिर्फ चीजों को मत देखिए, उनके पीछे के पदार्थ को देखने की कोशिश कीजिए। सोचिए, क्या ये ठोस है, द्रव है या गैस? क्या ये एक शुद्ध पदार्थ है या फिर दूध की तरह एक जटिल कोलॉइड? सच तो यह है कि ये क्लासिफिकेशन हमें अपनी दुनिया को एक बिल्कुल नए, एक वैज्ञानिक नजरिए से देखने और समझने की शक्ति